एफआईआर के बाद डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ ने वापस ली हड़ताल की चेतावनी। एफआईआर पर घंटों चली खींचतान, डॉक्टर के दबाव पर दर्ज हुई एफआईआर। हड़ताल की आशंका से दिन भर परेशान रहे पूरे जिले के मरीज। 2 दिन पूर्व सड़क हादसे में घायल कांग्रेस नेता की जिला अस्पताल में हुई मौत के बाद हुए विवाद को लेकर डॉक्टर को घंटों तक चली खींचतान के बाद आखिरकार पुलिस ने एक युवक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। इससे डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की दिन भर चली हड़ताल के अनिश्चितता की स्थिति साफ हो गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद डॉक्टरों ने प्रस्तावित हड़ताल वापस ले ली है। वहीं इसी मामले में दूसरी ओर कांग्रेस नगर इकाई ने डॉक्टरों पर लापरवाही और अभद्रता के आरोप लगाते हुए एफआईआर करने की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। पूरे घटनाक्रम को लेकर लगातार तीसरे दिन भी दिन भर जिला मुख्यालय में गहमा गहमी का माहौल रहा। गौरतलब है कि 2 दिन पूर्व कांग्रेस नेता अरविंद सोनी अपनी बिटिया को छोड़ने के लिए सुबह केंद्रीय विद्यालय गए थे। वे स्कूल से घर लौट रहे थे। उसी दौरान गोस्वामी बस सर्विस की एक बस ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए और जिला अस्पताल ले जाया गया। उनकी मौत हो गई। मामले में परिजनों के पहुंचने के बाद उनके साथ आए लोगों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही करने का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। दोनों पक्षों के बीच चल रहे विवाद के बीच ही किसी ने सिविल सर्जन LK तिवारी के साथ मारपीट की और डॉक्टर के साथ कथित तौर पर गाली गलौज की गई। वहीं परिजनों ने भी डॉक्टरों पर अभद्रता का व्यवहार करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि 3 सितंबर को प्रातः 10 बजे BTI तिराहे के आगे कांग्रेस पार्टी के नेता अरविंद सोनी को बेलगाम दौड़ती यात्री बस के द्वारा टक्कर मार दी गई थी, जिसके कारण सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। घटना होने के तत्काल बाद एक राहगीर ऑटो चालक द्वारा उसे गंभीर हालत में इलाज हेतु अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर आधे घंटे तक कोई उपचार नहीं किया गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। कांग्रेस का कहना है कि हो सकता है कि समुचित इलाज होने पर जान बच सकती थी। डॉक्टरों द्वारा की गई लापरवाही पर कार्रवाई होनी चाहिए। एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर दोपहर में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ कोतवाली पहुंच गया था, लेकिन एफआईआर को लेकर डॉक्टर पर इतना दबाव था कि वे एफआईआर को लेकर एक मत ही नहीं हो पा रहे थे। कहीं किसी का नाम शिकायत से हटाने को लेकर चर्चा करते थे, तो कहीं किसी का नाम जोड़ने को लेकर चर्चा करते थे। घंटों तक डॉक्टरों और पैरामेडिकल की टीम TI के चैम्बर के अंदर बाहर होती रही। घंटों तक यही मशक्कत चलती रही। बाद में डॉक्टर LK तिवारी की शिकायत पर मृतक के भाई संदीप सोनी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। सिविल सर्जन से मारपीट और अभद्रता के आरोप के मामले में डॉक्टरों ने 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करने की मांग उठाई थी। इसके साथ ही सामूहिक रूप से काम बंद करने और इस्तीफे की धमकी भी दी थी। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के कड़े रुख के कारण जिले भर में स्वास्थ्य सेवाओं के ठप्प होने की आशंका से पूरा जिला दिन भर परेशान रहा। पूरे दिन जिले भर में जागरूक लोग अपडेट लेते रहे, साथ ही हड़ताल की स्थिति भी पता करते रहे। शाम को मामले में एक व्यक्ति के मृतक के भाई संदीप सोनी के खिलाफ अपराध दर्ज होने और डॉक्टर के प्रस्तावित हड़ताल वापस लेने के बाद जिले भर के लोगों ने राहत की सांस ली है। 2 दिन पहले अस्पताल में एक दुर्घटना घटी थी, उसी संबंध में सब डॉक्टर आए थे और आज यहाँ पर पुलिस में इसकी रिपोर्ट करा दी गई है। अब आगे कार्रवाई होगी। हाँ, नामजद और अन्य सब जुड़ा हुआ है। कौन से आरोपी थे जिन्होंने हाथ उठाया था, ऐसी घटना को अंजाम दिया था? अब ये हमको ध्यान नहीं है, जो याद था हमने लिखा दिया।